चाहे रेड 1 हो चाहे रेड 2 हो, दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है। चाहे हम थिएटर की बात कर लें, ओटीटी की बात कर लें या तो फिर पब्लिक रिव्यूज। तो ऐसा तो क्या कर दिया अजय देवगन ने कि इतना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। क्योंकि दूसरी तरफ अक्षय कुमार भी थे, केसरी 2 के साथ थे, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन उनका तो भाई बेड़ा गर्क हो रखा है। देखो, जब भी हम सीक्वल्स की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी सीक्वल्स हो, हमें पहले वाले से दूसरे वाले को कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब भले रेड 2 की स्टोरी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी रेड 1 की थी, जितनी इंटरेस्टिंग रेड 1 थी उतनी इंटरेस्टिंग रेड 2 नहीं थी, यही सच बात है। लेकिन बावजूद भी इसने परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। रेड 2 के पब्लिक रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट कि आज भी देखो, आज भी कई थिएटर्स में ये लगी हुई है, और आज भी कभी भी किसी पब्लिक से बाहर निकलते वक्त पूछो तो वो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देते हैं। इतना ही नहीं, रेड 2 ने करीब 240 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, जबकि इसका बजट था 100 से 120 करोड़। 100 करोड़ 120 करोड़ के अराउंड ही, क्योंकि आजकल ये लोग छुपाने लग गए सही बजट। ये लोग परफेक्ट आंकड़ा नहीं देते, तो हमें अंदाजा ही लगाना पड़ता है कि 100 से 150, 100 से 120 करोड़ का ही बजट है। जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि केसरी 2 का कुछ 100 से 150 करोड़ के अंदर का ही बजट था। परफेक्ट आंकड़ा नहीं दिया था इन्होंने, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए। अब 220 करोड़ कमाया तो इसका मतलब फिल्म अच्छी थी, लोगों को पसंद आई, लोगों को मजा आया। स्टोरी पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना था, क्योंकि सबको पता था कि रेड 2 में क्या होने वाला है। अजय देवगन भैया किसी के घर पे रेड पड़ेंगे, मतलब मंत्री साहब के घर में रेड पड़ेंगे। अब स्टोरी से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था कि वो किस तरह से अपनी रेड कंप्लीट करते हैं, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या क्या चीजें उनको डिफेंड करनी पड़ती है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। क्योंकि जब रेड 1 आई थी, उसने एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया था हाउ टू सर्वाइवल मूवी का, कि सर्वाइवल मूवीज किस तरह बनाई जाती है। हमें नहीं आता भाई, सर्वाइवल मूवीज बनानी हमें आती नहीं है, बावजूद भी हम बना। जैसे पास्ट में बहुत सारी सर्वाइवल मूवीज निकली थी, जिसका नाम तो सर्वाइवल पे ऊपर रखा गया था कि सर्वाइवल स्टोरी है, कि किस तरह एक हीरो होता है, एक हीरोइन, अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, और उन सब के बीच में वो सर्वाइव कैसे करते हैं पूरे 2 से ढाई घंटे, और हमें उसी में मजा आता था। पर ये जो रेड का कॉन्सेप्ट निकला, रेड 2 का जो कॉन्सेप्ट निकला, इसने पूरी की पूरी काया पलटी कर दी। तो मेकर्स को एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला कि स्टोरी पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं था, आपको बस चीजें इंटरेस्टिंग बनानी थी, और उन्होंने वो बनाई। हालांकि रेड 1 जितनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, और इंटरेस्टिंग हो सकता था, उतना मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी मजा तो आया। वो केसरी 2 वाला हाल तो नहीं था, ना तो केसरी 2 वाला हाल था, ना ही ये हाउसफुल 5 जैसा हाल था। तो इन दोनों से तो बहुत बेहतर काम किया, और इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है अजय देवगन। अजय देवगन का अगर हम करियर देखें तो इन्होंने करीब 98 फिल्मों में काम किया है। वाह, मतलब 2 फिल्म दूर है अभी भी है सेंचुरी से। अगर हम कैमियोज को कर दे तो 100 फिल्में हो चुकी है, लेकिन कैमियोज हमने उतने नहीं गिने, तो फिल्में थोड़ी सी कम है जिसमें मेन हीरो या तो फिर इनका बहुत ज्यादा रोल। तो खैर 98 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 46 हिट है और 56 फ्लॉप है, और 2 ब्लॉकबस्टर्स है। अब इनके आंकड़ों पर उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये 90s के एक्टर है। क्योंकि जो 90s के एक्टर होते हैं ना, उनके आंकड़े उतने अच्छे नहीं होते। ही इज अ नॉर्मल गाय। अगर वो हिट देते तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, अगर वो सुपर हिट दे देते तो वो पार्टी मनाते हैं। उनके लिए ब्लॉकबस्टर तो मतलब सपने के बराबर होता है। तो इन्होंने 2 ब्लॉकबस्टर दी है, विच इज गुड, जबकि और भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स इनको देनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं दिए, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर इनका करियर तो एकदम टॉप क्लास। अगर हम इनकी लास्ट 10 मूवी उठा के देखें, जिस फॉर्म में अजय देवगन है, इज अ क्रेजी मैन। वो फोड़ के आ रहे हैं, वो तोड़ के आ रहे हैं। इनकी लास्ट 10 मूवी देख लो, जिसमें से 4 फ्लॉप है, और 4 में से 1 तो एवरेज थी, मतलब 50-50 था। फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी नहीं थी, उतना ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। लेकिन 5 हिट है और 1 ब्लॉकबस्टर है, आई थिंक दृश्यम 2। तो ये जो सीक्वल्स वाला जो काम है ना, भले दृश्यम 2 रीमेक है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है, और पैसा कमाए, ब्लॉकबस्टर का टैग लगाया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। रेड 2 में भी अजय देवगन ने वही काम किया जो इनसे उम्मीद होती है, इनसे एक्सपेक्टेशन होती है, जैसा रेड 1 में किया था। ये अपने कैरेक्टर्स के अंदर बिल्कुल अंदर चले जाते हैं। ही इज डोंट केयर व्हाट इज गोइंग आउटसाइड। ये कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं जो काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हम और आप बस बात कर सकते हैं, लेकिन ही इज वेरी डिफिकल्ट। जो काम ये करते हैं सिर्फ यही कर सकते हैं। रेड 2 की एक और इंटरेस्टिंग चीज लगी कि इन्होंने ताऊजी को मिस नहीं किया, तो पार्ट 2 में भी उसको इंट्रोड्यूस करवाना एक बहुत ही अच्छी बात हुई, और किसी ना किसी तरह तो आपको उनको डालना ही था ताऊजी को, क्योंकि उनके बिना तो रेड में मजा नहीं आता। क्योंकि ताऊजी ने जो रोल किया था, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मजा करवा दिए थे। तो ताऊजी का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था, उसको भी लिया, एक और अच्छी बात। और अजय देवगन ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, उनकी परफॉर्मेंस तो वेल डन थी। और इस मूवी का क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि इन्हीं के ऊपर सारी डिपेंडेंसी थी, जो भी करना था इन्होंने करना था। फ्रंट यही थे, लीडर यही थे फिल्म के, और रियलिटी ये कि सब लोग इन्हीं को देखने गए थे कि ये किस तरह से सर्वाइव करते हैं। अब विलन में थे रितेश भैया, अब इनका अलग ही चलता है। ये कभी कभी कॉमेडी एक्टर बनते, कभी साइड रोल करते हैं, कभी एक विलन में
गजब का काम कर देते हैं तो कभी विलन भी बन जाते हैं। इनकी हाउसफुल की जो सीरीज है ना वो जो उठा के देख लो, इनका अलग ही रोल है। जब आप इनके एक विलन देखते हो तो आपको ये कुछ और ही दिखते हैं, और जब आप एक रेड 2 देखते हो तो ये अलग ही दिखते विलन टाइप। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम पहले से रही है बॉलीवुड के साथ कि इनके पास कोई विलन ही नहीं होता। इनको किसी ना किसी को पकड़ना पड़ता है कि भैया बन जाओ यार, प्लीज विलन बन जाओ, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनके पास विलन के उतने ऑप्शन नहीं है, कुछ ऑप्शन है गिने चुने, जैसे संजय दत्त हो गया, या फिर आजकल माधवन सर चलते हैं तो यही हो गए दोनों। आई डोंट थिंक सो कि तीसरा कोई खास बड़ा ऑप्शन है। अगर आपके ध्यान में है तो कमेंट में बताओ। पर अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। इन्होंने इनको जो रोल मिला था, इन्होंने भी अच्छा खासा किया। विलन का रोल इन्होंने करने की खूब अच्छी ट्राई की और इन्होंने ऑलमोस्ट कर ही लिया। उतना अच्छा नहीं था कि हम ताऊ जी को कंपेयर कर दे कि भाई देखो ताऊ जी जैसा रोल इन्होंने किया, वो कोई नहीं कर सकता भाई। लेकिन एक अच्छी बात थी कि इनसे उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं थी। इनसे जितनी उम्मीद थी इन्होंने वो तो कर ही दिया। इनके ऊपर नजर डाले तो इन्होंने करीब 40 पिक्चरों में काम किया, जिसमें से 18 हिट और 22 फ्लॉप है। इंटरेस्टिंग बात, एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कॉमेडी एक्टर है, इनको साइड रोल ज्यादा मिलते हैं, इनको मेन हीरो के मेन रोल उतने ज्यादा नहीं मिलते, तो इनकी ब्लॉकबस्टर्स होना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर हम रेड 2 की बात करें तो जो रोल इनको मिला, जो काम इनको मिला, इन्होंने बखूबी किया। इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी। वानी कपूर, ये भी कास्टिंग इन्होंने बहुत अच्छी चुनी कि वानी कपूर, लेकिन इनसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कि इनको थोड़ा सा ज्यादा और रोल मिलना चाहिए था। इनका इतना रोल नहीं था मूवी में, जबकि इनका होना चाहिए था। इनको और थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के किसी ना किसी तरह से फिल्म में और इन्वॉल्व करना था। इनको और भी सीन्स देने थे जो नहीं दिए। अब जब हीरोइन की बात आती है तो इनको एक्टिंग अच्छी आती है। इनकी परफॉर्मेंस देख के आपको लगता है ऐसा लगता है कि शी इज अ गुड एक्ट्रेस, लेकिन इन्होंने इतनी ज्यादा फिल्में ही नहीं की है भाई। 7-8 मूवी में इन्होंने काम किया। इनकी फिल्म मुझे याद आती है, एक शमशेरा थी और एक वॉर थी। हाँ बस, उससे ज्यादा तो मुझे कोई इनकी फिल्म याद नहीं आती। वॉर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब जाते जाते थोड़ा सा नेगेटिव भी बोल देते कि रेड 2 बहुत अच्छी थी, फैंटास्टिक थी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन रेड 2 चलिए रेड 1 की वजह से। रेड 1 बहुत अच्छी थी। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो रेड 2 दूर दूर तक कहीं आसपास भी नहीं थी। रेड 1 ने तो 3 गुना कर दिए थे, मतलब आई थिंक 40 करोड़ के बजट में बन गई थी और 153 करोड़ का कलेक्शन किया था, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना नहीं, 3 गुने से भी ज्यादा होता है, सॉरी। अगर हम मूवी की बात करें तो रेड 1 ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, ज्यादा कुछ अलग लेवल की स्टोरी थी। रेड 2 उतनी अच्छी नहीं बन पाई, दिस इज द फैक्ट। वैसे आप कमेंट में बताओ आपने रेड 2 देखी या नहीं। खैर वैसे आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।